गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कुछ वायरल टिप्स का सच, क्या ये रियल में काम करती भी है या नहीं करती है। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और मैं वायरल टिप के कुछ सच भी बताऊंगी जो रियल में काम करते भी है और कुछ तो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। उसमें से एक टिप है ये बोतल से जुड़ा हुआ। देखिए, इस तरह की बोतल का यूज हम हमारे घर में करते हैं। हम जब इस तरह की बोतल में कुछ लिक्विड ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैं आपके सामने या पानी डाल के दिखा रही हूँ। देखिए, आपके सामने ही मैंने डाल के दिखाया, फिर भी कुछ पानी इस तरीके से सरफेस पे आ जाता है। पानी है तो देखिए, हम जैसे तैसे इसे क्लीन कर लेंगे, कुछ नुकसान भी नहीं होता है। पर यही लिक्विड अगर ऑयल है तो नुकसान तो होगा। तो इसे हम कैसे ट्रांसफर करें और ऐसा कौन सा वायरल टिप है जो 100% वर्क करता है? तो देखिए, हमारे किचन में ना स्पून होती है, इसका हमें यूज करना है। मुझे लगा था यह काम करेगा या नहीं करेगा, एक रिव्यू देना मेरा काम है। आप इसे अपने आंखों के सामने देखिएगा। देखिए, चम्मच को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ग्लास पे रखना है और जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं ऐसे आपने डालना है। ये देखिए, कितनी भी जल्दीबाजी क्यों ना हो, कितना भी छोटा इसका साइज क्यों ना हो बोतल का, या जो इसका मुंह है वो कितना ही पतला क्यों ना हो, पर ये जो चम्मच वाली टिप है ये 100% वर्क करती है। आप देख सकते हैं, एक बूंद पानी भी बिल्कुल बाहर नहीं आया है और बोतल में जितना मुझे पानी डालना था वो भी मैंने डाल दिया है। तो ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है, चम्मच वाली। आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना झिझक के कि कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी पानी सरफेस पे नहीं आया है। ऐसे ही एक और काम की वायरल टिप है जो आपको जरूर जानना चाहिए, वो है ये कुकर से जुड़ी हुई। जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो बहुत बार इसमें खाने की स्मेल रह जाती है, कितना ही कुछ क्यों ना कर ले पर वो स्मेल जाती नहीं है। तो यह वायरल टिप है यहाँ पर वैसलीन को लेके। वैसे तो हम वैसलीन का यूज हाथ पैरों में लगाने के लिए करते हैं, पर आज हम इसे कुकर में करेंगे। कैसे? थोड़ा सा कॉटन लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा ही वैसलीन लगाना है, बहुत ज्यादा वैसलीन नहीं लगाना है क्योंकि हमें इसे ज्वलनशील बनाना है। अच्छा, अगर आप यहाँ वैसलीन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे वैसलीन को यूज करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था क्योंकि इसमें पेट्रोलियम जेली होता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप इस टिप का यूज कर रहे हैं तो कुछ सावधानी रखें। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो देखिए, वैसलीन खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप इसे बर्तनों से दूर रखें। अगर यूज कर रहे हैं तो सावधानी क्या रखना है ये जरूर जानिएगा। आपने मैच बॉक्स से इस तरीके से तीली जलानी है, इस कॉटन को जलाना है। अगर आप वैसलीन का यूज कर रहे हैं तो इस बात की जरूर सावधानी रखें कि आपने कॉटन इसी तरीके से कुकर के अंदर नहीं छोड़ना है। यह एक गलती थी जो मैंने आपको बताई है। आपने करना क्या है वो जानिएगा। आपने बाती डायरेक्ट इस तरीके से कुकर में नहीं रखना है जैसे मैंने आपको रख के बताई है। आपने दिए में या कटोरी में बाती को रखना है, उसके बाद में आप बर्तन के अंदर रखें या कुकर के अंदर रखें। देखिए, मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। नुकसान आप देख सकते हैं क्या हुआ है। जितनी भी ये जो कॉटन जल गया है ना, ये सारा कुकर में फैल गया था, तो इससे हमारा ही काम बढ़ा। दूसरा, वैसलीन खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप यहाँ पर एक दिए का इस्तेमाल करें, इसके बाद इस टिप का यूज करें। पर हाँ, कुकर की जितनी बैड स्मेल है वो 100% निकल जाती है। ऐसा ही एक काम का यूजफुल टिप फूल गोभी से जुड़ा हुआ है। अभी ठंड के सीजन में देखिए, फूल गोभी बहुत अच्छा मिल रहा है, हर घर में ये खाने में इस्तेमाल भी किया जाता होगा। आपने क्या फूल गोभी के डंठल का इस्तेमाल किया है? ज्यादातर घर में तो नहीं किया जाता है, इसे डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। पर इस डंठल में भी उतने ही गुण होते हैं जितने कि फूल गोभी में होते हैं, तो कभी भी डंठल को मत फेंकिएगा। क्या यूज करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, कंटिन्यू बने रहिएगा। पहले तो इसके डंठल आपको इस तरीके से निकाल देना है। हम कितनी भी अच्छी फूल गोभी क्यों ना ले आए, पर हम इस बात की कोई गारंटी सब्जी वाला भी नहीं देता है, ना ही हम देते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं होगा। कीड़ा तो होगा, भले ही वो बहुत छोटा हो या हमारी आंखों से ना दिखता हो। अब इसे बाहर कैसे निकालें? तो बहुत बार हम सब्जियां हफ्ते भर की ले आते हैं, जब हमें जरूरत होगी तब हम कट करेंगे, अभी हम नहीं करते हैं। जैसे कि मैं भी हफ्ते भर की सब्जी लेकर आई हूँ। अब इस फूल गोभी को मुझे रखना है, पर मैं चाहती हूँ बिना मेहनत के इसके अंदर से सारे कीड़े या जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाए या बाहर निकल आए। तो इसके लिए आपने तीली का यूज करना है। तीली में मसाला होता है जो कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। इसकी स्मेल किसी भी कीड़े को पसंद नहीं आती है। अगर कोई कीड़ा वगैरह है तो वो मर जाएगा। आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है एक टिश्यू पेपर, उसके अंदर आपने तीलियां रखनी है 5 से 6। एक क्लीन पॉलिथीन लीजिएगा। अगर आप कोई कंटेनर का यूज करते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपने इस तीली को रख देना है। अब आप देखेंगे इस फूल गोभी के अंदर जितने भी कीड़े वगैरह होंगे या कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा वो खुद से मर जाएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मल से क्लीन कीजिए और आप इसे बना सकते हैं। ज्यादातर हम फूल गोभी को बॉईल करते हैं ताकि इसके अंदर के बैक्टीरिया या कीड़े मर जाए, तो आप इस टिप को बराबर यूज कीजिएगा। ऐसा ही देखिए, एक और कमाल का यूजफुल टिप इस डंठल से जुड़ा हुआ है। वैसे तो अभी ठंड के सीजन में जितना भी फूल गोभी आ रहा है, इसका डंठल बहुत ज्यादा नरम होता है। स्पेशल इस विंटर सीजन के ये जो डंठल होते हैं फूल गोभी के, आप
आप इनका सब्जी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इसकी सब्जी ही बनाती हूँ। अगर आप कोई पकोड़ा वगैरह बना रहे हो तब भी इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके साइड की जितनी एक्स्ट्रा पत्ती है ये आप निकाल दीजिएगा, और जितना डंठल है मुझे जितना लगा मैंने निकाल दिया। अगर आप इससे भी ज्यादा यूज करते हैं तो कर सकते हैं। मानसून के मौसम में मिलने वाली पत्ता गोभी के डंठल का इस्तेमाल ना करें। एक तो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वो बहुत ज्यादा कड़े होते हैं। पर ठंड के सीजन में जो ये मिलते हैं पत्ता गोभी के डंठल, आप इसका बराबर यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपके सामने में से कट करके दिखा रही हूँ, बहुत नरम से ये कट गए थे जैसे कि हमारा फूल गोभी होता है। तो आप इस तरीके से इनके डंठल का इस्तेमाल करें। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी सब्जी या पकौड़े जो आपने बनाए हैं उसका टेस्ट कैसा था। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा टिप है। मैं आज के बाद इसे कभी नहीं फेंकने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी नहीं फेंकेंगे। चलिए देख लेते हैं और कमाल का यूजफुल टिप। पत्ता गोभी की सब्जी को काटना भी एक सिरदर्द तब बन जाता है जब हमें इसकी बारीक कटिंग करनी हो, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये है नाइफ। ऐसे तो सिंपल हम कटिंग करते ही हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अगर मुझे इसके बारीक बारीक लच्छे निकालना है तो वो कैसे निकालें? जो यह काम डेली करते हैं, मान लीजिए जो चॉपिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा काम नहीं है। उनको लिए बहुत सिंपल है। वो चाकू चलाएंगे और बहुत बारीक चॉपिंग कर लेंगे। बिगनर है या मेरी तरीके से किचन में डेली काम करते हैं तो हमें इतनी आदत नहीं होती है, इसलिए हम इसकी बारीक जो चॉपिंग है वो नहीं कर पाते हैं। एक रफली चॉपिंग करके मैंने आपको दिखाई है। देखिए कितना बड़ा बड़ा कटा है। अब मुझे तो बिल्कुल बारीक चाहिए, जैसा कि हम चाउमीन में डालते हैं। उतना बारीक हम घर बैठे कैसे कट करें? तो अभी एक वायरल टिप है, ये पीलर से जुड़ा हुआ, कि आप पीलर से पत्ता गोभी को बहुत बारीक कट कर सकते हैं। मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पीलर लिया और ये जो पत्ता गोभी है इसके ऊपर मैंने कटिंग करना स्टार्ट करी, जैसे कि हम किसी लौकी वगैरह का छिलका निकालते हैं ना, वैसे। मैंने 2-3 बार कोशिश की कि शायद इसमें मैं लच्छे निकालने की जो ट्रिक है वो गलत यूज कर रही हूं। मैंने बार बार कोशिश की पर इसमें से बिल्कुल भी लच्छे बाहर नहीं निकल रहे थे। टाइम वेस्ट टिप है, आप पीलर का यूज ना करें पत्ता गोभी के लच्छे या इसके रेशे निकालने के लिए या बारीक बारीक चॉपिंग के लिए। आप इसका इस्तेमाल ना करें। ये एक टाइम वेस्ट टिप है। हाँ, ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि क्या यूज करें और कैसे आप अपने टाइम की बचत करें। आप चाहे तो पूरे पत्ता गोभी के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने करके देखा कि चलिए पूरे पत्ता गोभी पे करके देखते हैं। शायद बंद खुल गया था, इसकी वजह से ना हो रहा हो। मैंने इसके ऊपर भी ट्राई करके देखा, तब भी ये पीलर वाली टिप बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। टाइम वेस्ट टिप है, इसका यूज ना करें। आप यूज करें यहाँ पर ये जो हम चिप्स बनाते हैं ना, इसका। आलू की पापड़ बनाने के लिए हम इस तरह की कटर का यूज करते हैं। इसका आपने यूज करना है। थोड़ा सा ही पत्ता गोभी का टुकड़ा मैंने आपको कट करके बताया था, उसी को मैंने इसके ऊपर चलाया। देख के मैं भी हैरान थी कि इतनी बारीक चॉपिंग ऐसे भी हो सकती है। ये देखिए, बस कुछ सेकंड्स मुझे लगे और जो पत्ता गोभी जितना मेरे हाथ में था वो आराम से कट गया था और बहुत बारीक बारीक देखिए लच्छे निकल के बाहर आए हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ ही सेकंड्स लगे और बिल्कुल बारीक बारीक लच्छेदार जो पत्ता गोभी है वो कट के हमारे सामने आ चुकी थी। तो यह टिप और ज्यादा सिंपल है। अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जब हमें ज्यादा लोगों का खाना बनाना होता है ना, तो हमें कुछ ऐसे टिप जरूर पता होना चाहिए कि हमारे टाइम की बचत हो और सब्जियां हैं जल्दी से कट हो जाए। तो आप यहाँ पर ये चिप्स बनाने वाले कटर का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पिलर का इस्तेमाल ना करें। आपको अगर 2 केजी प्याज कट करना है, टमाटर कट करना है, पत्ता गोभी कट करना है, तो आप इस आलू कटर का यूज कीजिएगा या आलू की चिप्स बनाने वाले इस कटर का इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत बारीक चॉपिंग करता है और आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बच जाएगा। यकीन मानिए, एक बार आप करके देखेंगे, आप ये चाकू और पिलर दोनों को हटा देंगे। अगली बार इस आलू की चिप्स बनाने वाले कटर का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। जब भी हम चॉपिंग बोर्ड का यूज करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड पे कुछ बारीक कटिंग करते हैं सब्जियों की। आप चॉपिंग बोर्ड से हमें ये सब्जी को हटाना है। मान लीजिए जैसे कि कंटेनर में हमें ट्रांसफर करना है या कढ़ाई में हमें सब्जी बनाते वक्त डालना है, तब दिक्कत ये होती है कि सारा का सारा चॉपिंग बोर्ड से फैलने लग जाता है या निकालते वक्त ये काफी बार किचन काउंटर पे गिर जाता है। तो चॉपिंग बोर्ड का ये जो हैंडल होता है, जहां हमारी पकड़ होती है, वहां से आप सब्जियों को हल्के हल्के से इस तरीके से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर सकते हो बिना काउंटर को गंदा किए हुए। देखिए आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ। अगर आपने इससे बारीक चॉपिंग करी होगी तो आपको और ज्यादा आसानी होगी। इस तरीके से आप सब्जियों को दूसरे बर्तन में जब ट्रांसफर करते हो चॉपिंग बोर्ड पे, तब आप इस छोटे वाले पकड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। सब्जी आराम से ट्रांसफर हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की यूजफुल टिप आपको पसंद आए होंगी। कौन सा टिप सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।